स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम यहाँ तक कर चुके हैं फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल जबकि, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इस सब के बारे में, जब मैं ये सब सोच रहा था। आई हियर माई नेम कॉल्ड, आई हियर मैंने सुना, माई नेम मेरा नाम, कॉल्ड पुकारे जाते हुए, तभी मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, टू रिसाइट सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, लेखक कहता है कि मैंने क्या ना दे दिया होता, टू बी एबल अगर मैं योग्य हो जाता, टू से दैट ड्रेडफुल रूल उस भयानक नियम को सुनाने में, फॉर द पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू सारा का सारा। लेखक कहता है कि अगर किसी भी तरह से मैं उस पार्टिसिपल के सारे नियम को सुनाने में सफल हो पाता तो उसके लिए मैं क्या न्यौछावर कर देता, मैं कुछ भी देने को तैयार हो जाता। वेरी लाउड एंड क्लियर अगर मैं उस नियम को जोर से और बिल्कुल स्पष्ट सुना पाता, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना एक भी गलती किए सुना पाता। यानी लेखक ये विश कर रहा है कि काश मैं उस पार्टिसिपल के भयानक डरावने नियम को सुनाने में सफल हो जाता तो मैं न जाने क्या न्यौछावर कर देता, न जाने उसके बदले में क्या दे देता। बट आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मैं विचलित हो गया, भ्रमित हो गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स शुरुआती शब्दों में ही, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क और वहाँ पर खड़ा हो गया अपने डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग और अपने धड़कते हुए दिल को रोक कर, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं। यानी लेखक कह रहा है कि मैं अपनी डेस्क पर खड़ा हो गया, अपनी धड़कनों को संभालते हुए, अपने धड़कते दिल को रोके हुए और बिना ऊपर देखे मैं वहाँ खड़ा रहा। आई हियर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने मिस्टर हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कूल्ड यू लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भी अवश्य ही काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसे ही है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, एवरी डे प्रतिदिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्स हम अपने आप से कहते रहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वाह मेरे पास तो काफ़ी समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल कर लूँगा, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। आह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, फिर वो कहते हैं आह एल्सिस के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो सीखने के काम को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब वे बाहरी लोग, विल हैव द राइट उनके पास ये अधिकार होगा, टू से टू यू कि वो तुमसे कह सकें, हाउ इज़ इट, ये कैसी बात है, ये क्या बात है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप फ्रांसीसी होने का ढोंग करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ऑन लैंग्वेज, एंड येट और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक आप न तो बोल सकते हैं, नोर राइट नहीं लिख सकते हैं, योर ऑन लैंग्वेज अपनी खुद की भाषा। यानी वो कह रहे हैं कि अब बाहरी लोग आपसे कहेंगे कि आप किस तरह के फ्रांसीसी हैं, आप न तो अपनी भाषा को बोल सकते हैं और न ही उसे लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच तुम्हारी ही दशा सबसे खराब नहीं है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, बहुत सारी बातों के लिए, ग्रेट डील बहुत सारी बातों के लिए हम सबको खुद को दोष देना होगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, एंग्जियस अर्थात उत्सुक नहीं थे, एनफ अर्थात पर्याप्त, टू हैव यू लर्न तुम्हें पढ़ाने के लिए,
अर्थात तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी पढ़ाई के प्रति अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म। दे प्रीफर्ड, उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर लगाना, ऑन ए फार्म, किसी खेत में, और एट द मिल्स, या मिल में। अर्थात वो तुम्हें काम पर लगाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, किसी खेत में या किसी मिल में। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे थोड़ा सा और पैसा कमा सकें। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें मेरे फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ पढ़ने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर एक बात से दूसरी बात चलती रही। मिस्टर हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे, सेइंग, ये कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर भाषा है संसार की। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वैन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, बिकॉज, क्योंकि, वैन, जब, ए पीपल आर एनस्लेव्ड, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश की जनता को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो गुलामी के बावजूद जब तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, बचाए रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसा ही है जैसे कि उनके पास उनके प्रिजन, उनके कारागार की चाबी हो। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, देन, तब उन्होंने एक ग्रामर की, एक व्याकरण की पुस्तक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर हैरान था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ भी वो कह रहे थे वो इतना आसान लग रहा था। सो ईजी, इतना आसान। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, कि उन्होंने कभी नहीं समझाया था, एवरीथिंग, सब कुछ, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। अर्थात लेखक कह रहा है कि मुझे लगता है कि ना तो मैंने पहले कभी इतना ध्यानपूर्वक सुना था, और न ही उन्होंने इतने धैर्य के साथ सब कुछ पहले कभी समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि द पुअर मैन, कि वो बेचारे, वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, हमें वो सब देना चाहते थे, वो सब ज्ञान देना चाहते थे जितना भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो सब ज्ञान वो वन स्ट्रोक, एक ही झटके में हमारे सिर में, हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारे लिए लेखन कार्य था। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी। रिटिन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिन पर सुंदर गोल लेखन में लिखा था, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे ऐसे लग रहे थे, वे अक्षर जो लिखे हुए थे वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्कूल के कमरे में सब तरफ
लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, छोटे छोटे झंडियाँ लहरा रही हूँ। हम फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, और ऐसा लगता था कि हमारी जो डेस्कें थी उनके ऊपर डंडियों से वो झंडियाँ लटक रही हूँ। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देखते कि कैसे हर कोई काम पर लग गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, द ओनली साउंड, केवल जो आवाज़ थी वो थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, कलम के रगड़े जाने की, ओवर द पेपर, कागज़ पर कलम के रगड़े जाने की आवाज़ ही केवल सुनाई देती थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार कुछ गुबरैले अंदर उड़कर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे जो छात्र थे अर्थात जो बच्चे थे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, वो भी इतनी गंभीरतापूर्वक काम कर रहे थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जो मछली पकड़ने के हुक को कागज़ पर छाप रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और वो इतनी गंभीरता से कर रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, विल दे मेक दैम सिंग, क्या ये इनसे भी गवाएंगे इन जर्मन, जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स, क्या कबूतरों से भी। Whenever I looked up from my writing, whenever, जब भी, I looked up, मैंने ऊपर देखा, from my writing, अपना लिखना बंद करके, यानी अपना लेखन रोक कर लिखते हुए जब भी मैंने ऊपर देखा, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair, तो मैंने देखा मिस्टर हेमल को सिटिंग, बैठे हुए, मोशनलेस, गतिहीन, बिना हिले डुले, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। जब भी मैंने ऊपर देखा तो मैंने मिस्टर हेमल को अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और मैंने उनको निहारते हुए देखा, पहले एक चीज़ को और फिर दूसरी चीज़ को, यानी हर एक चीज़ को बारी बारी से निहारते हुए देखा। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, एज इफ, जैसे कि, ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, टू फिक्स, बसा लेना, छाप लेना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कोई चीज़ कैसी दिखती थी, यानी वो पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को इस तरह से निहार रहे थे जैसे उनकी छवि को अपने मस्तिष्क में कैद कर लेना चाहते हों कि वो चीज़ें कैसी दिखती थी। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे विद्यालय के कमरे में हर चीज़ को अपने अंदर बसा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कल्पना कीजिए कि पिछले 40 वर्षों से वो उसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जहाँ पर खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचें वॉर्न, घिसकर, स्मूथ, चिकनी हो गई थी, यानी सब कुछ वैसा का वैसा ही था, केवल डेस्क और बेंचें घिसकर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और गार्डन में, बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वो बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन, वो बेल जिसको कि उन्होंने खुद प्लांट किया था, खुद लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़की से लिपट कर, खिड़की के सहारे चढ़कर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, लेखक कह रहा है कि उनका हृदय इस सब को छोड़ते हुए कैसा टूट गया होगा, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और ऊपर के कमरे में उनकी बहन जो अपना ट्रंक पैक कर रही थी जाने के लिए, जो ट्रंक में सामान रख रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी।
उससे भी उनका हृदय कैसा दुखी हो रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतना साहस था टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर पाठ को, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। यानी उनमें इतना साहस था कि उन्होंने पाठ को अंत तक सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के बाद हमारा एक इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, और फिर छोटे बच्चों ने बोल बोल कर अपना पाठ सुनाया, बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, कमरे में पीछे बैठे हुए बूढ़े होजर ने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी प्राइमर जो उसकी शुरुआती कक्षा की किताब थी उसको पकड़े हुए इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में, स्पेल द लेटर्स विद देम, वो भी उन छोटे बच्चों के साथ अक्षर पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ आवेग से कांप रही थी, भावनाओं से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना इतना मज़ेदार था दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब उसकी आवाज़ सुनकर हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। आह, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है वह अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, बिल्कुल तभी चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12, 12 बजाए। देन द एंजलस, और फिर धार्मिक पूजा पाठ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी क्षण ट्रम्पेट्स अर्थात नगाड़े ऑफ द पर्शियंस, पर्शियन लोगों के नगाड़े, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़की के नीचे बजने लगे। मिस्टर हमल स्टूड अप, मिस्टर हमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत पीले दिखाई दे रहे थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो मुझे कभी भी इतने लंबे नहीं लगे थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे मित्रों, उन्होंने कहा। आई, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया, उनका गला रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ पलटे। टुक ए पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी शक्ति लगाकर, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा उतना बड़ा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, फ्रांस चिरंजीवी हो, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वे रुके और अपना सिर दीवार से सटा दिया, दीवार पर झुक गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने संकेत किया, टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, अर्थात बिना बोले उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुआ। यू मे गो, तुम जा सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये बहुत ही भावपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।